एक बार पुनः आपका राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास में स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता और लोक देवियाँ अध्ययन कर चुके थे। आज हम एक नए बिंदु के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान विभिन्न संत एवं संप्रदाय, इसके बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। पटवार, कांस्टेबल, आरएस, प्रीलिम्स और मेंस में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ में रीट एंड लाइब्रेरियन में भी ये बहुत उपयोगी है। तो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान संत एवं संप्रदाय। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे धर्म की। तो कहीं न कहीं धर्म का जो लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य, वो क्या होता है? मोक्ष होता है। अर्थात एक व्यक्ति है, वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। कह सकते हैं जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना, बार बार परीक्षाएं देने के चक्र से छुटकारा पाना, यही मोक्ष होता है। हम कहते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप एक बार परीक्षा की तैयारी इस प्रकार कर ले, एक झटके से पास हो जाए, तो आपको ये बार बार पढ़ने से मोक्ष मिल जाएगा। बस आपको अपनी पोस्ट अपग्रेड करनी है। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन हो सकते हैं? तो हिंदू धर्म की बात करें तो मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। ज्ञान के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपके उत्तम कर्मों के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे सरल काम है, भक्ति मार्ग पर चलकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका माना गया है भक्ति मार्ग। अब इस भक्ति शब्द का सबसे पहले उपयोग कहाँ पे हुआ? तो इस शब्द का उपयोग सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। भक्ति शब्द का सबसे पहला उपयोग है वह श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ। आप फिलॉसफी पढ़े होंगे तो इसका नाम ज़रूर आता है। तो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में सबसे आसान तरीका भक्ति होता है। कर्म तो आप कर नहीं सकते, ज्ञान आपके पास है ही नहीं, तो भक्ति को अपना माध्यम बना लीजिए। अब भक्ति की बात करें तो भक्ति कितने प्रकार की होती है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा करने से पहले हम हिंदू धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। हिंदू धर्म की कितनी शाखाएं हैं? तो हिंदू धर्म की 4 शाखाएं होती है वैसे तो। शैव के बाद आते हैं वैष्णव के बाद आता है शाक्त, और शाक्त के बाद आता है स्मृता, जिसको हम स्मृति भी बोलते हैं, लेकिन ये स्मृता ही बोला जाता है। ये 4 प्रमुख जो कंसेप्ट है हिंदू धर्म में प्रचलित है, इनके छोटे छोटे अर्थ समझ लें। शैव का मतलब हो गया जो किसके उपासक है? शिव के उपासक। वैष्णव का मतलब हो गया जो किसके उपासक है? विष्णु या उसके अवतार के उपासक। शाक्त का मतलब शक्ति के उपासक, और यहाँ शक्ति का संबंध है दुर्गा से। और स्मृता थोड़ा इम्पोर्टेंट है। स्मृता वह धर्मावलंबी है, हिंदू की अंतर्गत वह शाखा है जिसमें गणेश, शिव, विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती है। अर्थात सभी देवताओं की पूजा करने वाले यही कहलाते हैं स्मृता। तो सभी देवता आगे, सभी देवताओं की पूजा। तो हिंदू धर्म की बात करें तो ये 4 जो शाखा है वो इम्पोर्टेंट है। वापस आ जाते हैं भक्ति की। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सगुण भक्ति धारा, और एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब होता है आप किसी की प्रत्यक्ष पूजा करें, और निर्गुण का मतलब होता है आप किसी की अप्रत्यक्ष पूजा करें। कल्पना आधारित पूजा होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या ड्रॉबैक्स रहे, उसकी भी चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति धारा का अर्थ है इसमें जो ब्रह्म है, यानी कि भगवान को कैसा माना गया है? साकार। तो साकार ब्रह्म की जो पूजा की जाती है वह तो सगुण भक्ति धारा हुई। और निराकार ब्रह्म की जिसमें पूजा की जाती है, निराकार ब्रह्म, तो निराकार ब्रह्म की पूजा है वह निर्गुण भक्ति धारा है। तो ये भक्तियों के 2 उदाहरण हैं। अब दोनों में अंतर क्या वो समझ लें। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साक्षात मानकर पूजा की जाती है, मूर्ति के सामने ऐसे। और निर्गुण में ईश्वर की कल्पना की जाती है और केवल संगीत और नृत्य के माध्यम से ही पूजा की जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनमें निर्गुण भक्ति धारा है वो असफल रही। इसका एक कारण है, आपने OMG मूवी देखी होगी, ओ माई गॉड, परेश रावल और अक्षय कुमार की। उसमें एक सेंटेंस है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोगों से आप धर्म छुड़ाओगे तो लोग आपको ही अपना धर्म मान लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन था उस फिल्म का, मुझे अच्छा लगा कि लोगों से आपने उनका धर्म छुड़वा दिया
तो लोग आपको ही अपना धर्म मानने लगेंगे। यही हुआ, जो निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी साधक थे, संत थे, वह लोगों के लिए स्वयं क्या बन गए? भगवान बन गए। इसलिए निर्गुण भक्ति धारा है वह ज़्यादा साकार रूप नहीं ले सकी भारत में। तो दोनों ही मतों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो ये एक भक्ति मार्ग और मोक्ष फिलॉसफी से संबंधित ये जो चैप्टर था पहला, उसको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही हम संत और संप्रदाय की बात करेंगे। भारत में भक्ति आंदोलन चला, तो आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट है, अगर आपके हिस्ट्री कहीं चैप्टर आता है, किसी पॉइंट में भक्ति आंदोलन आता है भारत का, तो आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे केवल राजस्थान में भक्ति आंदोलन, संत और संप्रदाय की ही बात करेंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन कौन से धर्म अस्तित्व में आए, उनकी चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ही है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आता है शैव संप्रदाय। राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या योगदान रहा, उसकी भी चर्चा करेंगे। शैव संप्रदाय, नाम से ही पता चल जाता है शैव संप्रदाय का मतलब क्या है? भगवान शिव की उपासना। शिव से ही बना है शैव, तो भगवान शिव की उपासना। और भगवान शिव की उपासना की बात करें तो प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा की जाती है, एक रूप में ही। प्राचीन काल से आप जितने भी साक्ष्य देखेंगे तो भगवान शिव है, उनकी पूजा है वो बहुत आदि काल से हो रही है। लेकिन जैसे 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 मध्यकाल आया, मध्यकाल आते ही शैव संप्रदाय है वो कालांतर में 4 भागों में विभाजित हो गया। यह 4 भाग कौन कौन से थे आपको ज़रूर याद रखने हैं इन द रेफरेंस ऑफ राजस्थान। एक संप्रदाय आता है पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। दूसरा आता है कापालिक संप्रदाय, पाशुपत, कापालिक। इसके बाद आता है लिंगायत संप्रदाय, ये दक्षिण भारत से संबंधित था, और इसी लिंगायत संप्रदाय को बोला जाता है वीरशैव। इसके बाद लास्ट आता है काश्मीरक संप्रदाय, काश्मीरक संप्रदाय। तो भगवान शिव के अनुयायी थे, वह मध्यकाल तक आते आते 3 भागों में विभाजित हो गए। एक भाग था पाशुपत संप्रदाय, एक भाग था कापालिक संप्रदाय, एक भाग था लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय, और एक संप्रदाय एक संप्रदाय है वह काश्मीरक संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। पाशुपत संप्रदाय की बात करें और कापालिक संप्रदाय की बात करें तो इन चारों में राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? तो शैव संप्रदाय के 2 मत हैं, वह राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित रहे, पाशुपत और कापालिक। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? यानी कि पाशुपत संप्रदाय है उसके प्रवर्तक की बात करें तो ये नाम जरूर याद रखें, इनके प्रवर्तक थे दंडधारी लकुलिश, दंडधारी लकुलिश। इन्होंने ही सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। देखिए, राजस्थान में शैव संप्रदाय के 2 ही जो शाखाएं थी वह प्रचलित हुई, पाशुपत और कापालिक। इसमें पाशुपत जो संप्रदाय है पूरे भारत में उसका प्रवर्तन करने वाले थे दंडधारी लकुलिश। दूसरा आता है कापालिक संप्रदाय, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं, भैरव को शिव का अवतार मानकर, भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं। अब ये भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं तो भैरव तो बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इनके जो साधु होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। यह साधु अधिकतर कैसे होते हैं? तांत्रिक होते हैं और श्मशान में ही रहते हैं, तो श्मशानवासी होते हैं। भैरव जहाँ शब्द आ जाए इसका मतलब खतरनाक काम यूँ समझ लीजिए। तो जो कापालिक संप्रदाय था वह भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते थे और इनके साधु तांत्रिक और श्मशानवासी होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है। अब इसी शैव मत का नवीन स्वरूप आया, शैव मत पूरा का पूरा शैव मत था, उस शैव मत का नवीन स्वरूप है वह किस नाम से जाना गया? मतलब राजस्थान में आते आते यह नवीन स्वरूप किस रूप में प्रवर्तित हो गया? तो यह संप्रदाय राजस्थान में एक बनता है सबसे पहला, जिसको बोलते हैं नाथ संप्रदाय। अब ये नाथ संप्रदाय है वह श्रीनाथ वाला नहीं है, ठीक है।
नाथ संप्रदाय है वह किस मत का भाग है? तो नाथ संप्रदाय है वह शैव मत का ही एक भाग है। और इस नाथ संप्रदाय के बारे में पूछा जाए तो इसके प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक में आता है नाथ मुनि। नाथ मुनि, ये नाथ मुनि थे, वही नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आपने कई नाम सुने होंगे, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तृहरि, गोरखनाथ, गोपीचंद, इनका संबंध है वह सब किससे था? नाथ संप्रदाय से। भर्तृहरि, गोरखनाथ, ये जरूर ध्यान रखें, गोगा जी के जो गुरु थे गोरखनाथ, वह भी किससे संबंधित थे? नाथ संप्रदाय से। सीरे मंदिर है वह भी नाम आएगा। लेकिन राजस्थान में एक राजा थे, वह इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जोधपुर के शासक मान सिंह, ये बिल्कुल ध्यान रखें, जोधपुर के शासक मान सिंह थे, वह उनने एक गुरु बनाए थे आयास देवनाथ। आयास देवनाथ। और आयास देवनाथ से बहुत प्रभावित होकर इन्होंने अपना सारा जीवन है वह नाथ संप्रदाय की आराधना में लगा दिया। तब से प्रमुख केंद्र कौन सा हो गया? नाथ संप्रदाय का जोधपुर हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखें। शासक का नाम भी याद रखना है। कौन से शासक थे? मान सिंह, जोधपुर के मान सिंह है, ठीक है। महाराजा मानसिंह के वह नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे और आयास देवनाथ है वह इनके गुरु माने जाते हैं। अब नाथ संप्रदाय की बात करें तो नाथ संप्रदाय की राजस्थान में कितनी शाखाएं हैं? नाथ संप्रदाय की शाखाओं की बात करें तो नाथ संप्रदाय की राजस्थान में 2 शाखाएं आती है। इन दोनों ही शाखाओं के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक तो आता है बैराग पंथ। बैराग पंथ, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, प्रधान पीठ के बारे में। और बैराग पंथ के बाद दूसरा आता है माननाथी संप्रदाय। माननाथी संप्रदाय। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के कितने पंथ विकसित हुए? 2। एक बैराग पंथ हुआ और दूसरा कौन सा हुआ? माननाथी संप्रदाय। बैराग पंथ की जो प्रधान पीठ है वह कहाँ पे है? तो ये है राताडूंगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है राताडूंगा। राताडूंगा कहाँ पे आता है? पुष्कर में। और पुष्कर कौन से जिले में आता है? अजमेर में है। और माननाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? महामंदिर में। और महामंदिर कहाँ पे है? तो ये प्रश्न भी आपको ज़रूर याद होगा। यह कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं, बैराग पंथ और माननाथी। फिर समझ ले, बैराग पंथ और माननाथी नाथ संप्रदाय के हैं। नाथ संप्रदाय है वो कौन से मत से प्रभावित है? शैव मत से प्रभावित है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथ मुनि को माना जाता है। अब यही जो शैव मत है वह दक्षिण भारत में भी प्रसिद्ध हुआ। अब दक्षिण भारत में शैव मत को आगे बढ़ाने वाले संत क्या कहलाए? ये प्रश्न आता है। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म को प्रवर्तित करने वाले संत है वह कहलाए नयनार। अलवार और नयनार आपने सुना होगा। तो ये नयनार का संबंध किससे है? साउथ इंडिया में जिन्होंने शैव मत का प्रचार किया यह नयनार कहलाए। और आप दक्षिण भारत की जितनी भी मूवीज़ देखेंगे वह देव प्रधान यानी कि भक्ति प्रधान ज़्यादा है। कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत की मूवी देखेंगे तो हर मूवी में देवता या देवी का कोई न कोई प्रसंग ज़रूर आएगा। लेकिन अपने बॉलीवुड में देखें तो देवता और देवियाँ तो गायब है और कोई और ही देवता और एक कोई और ही देवी है वो अपना रूप धारण की हुई आती है। तो यहाँ दक्षिण भारत में नयनार संत थे जो शैव धर्म से संबंधित थे। और नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 63। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें। हमने अभी जितना भी पढ़ा वह किससे बारे में था? शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के बारे में इतनी चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखनी है। यहाँ से हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। राजस्थान में शैव संप्रदाय तो हो गया। अब शैव संप्रदाय के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट संप्रदाय आता है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्रश्न ही राजस्थान से पूछे जा सकते हैं, राजस्थान जीके से। वैष्णव संप्रदाय, यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय आया, इसका मतलब यह किसके अवतार थे?
विष्णु के अवतार, यानी कि किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु की पूजा की जाती थी। अब भगवान विष्णु की पूजा है वह कई रूपों में हो सकती है। भगवान विष्णु की पूजा कृष्ण के रूप में भी हो सकती है, और भगवान विष्णु की पूजा है वह राम के रूप में भी हो सकती है। कृष्ण और राम दोनों को ही भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। तो वैष्णव संप्रदाय की चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय में आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है? विष्णु के उपासक थे वही वैष्णव संप्रदाय। यह लोग है वह कभी भी जटिल कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, जटिल कर्म कांड के बिल्कुल विरोधी थे, पशु बलि के इनके विरोधी थे। तो इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के साधन के रूप में किसको अपनाया? भक्ति को अपनाया। भक्ति के साथ साथ कीर्तन करना, और कीर्तन के साथ साथ है नृत्य करना। भक्ति, कीर्तन और नृत्य यह ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में इनके लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए उपयोगी माने गए थे। अब दक्षिण भारत में ये चला, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई थी। जैसे अभी हमने पढ़ा था नयनार संत, तो नयनार संत के अलावा दक्षिण भारत में जो विष्णु की पूजा करने वाले थे वह कहलाए अलवार संत। ठीक है, इसको भी याद रखें, नयनार और अलवार में क्या अंतर है? तो नयनार है वह शिव के उपासक थे, और अलवार है वह विष्णु के उपासक थे। आपने एक मूवी देखी होगी कमल हासन की दशावतारम, बिल्कुल इन पे ही आधारित है, इनके एक विरोधाभास पर आधारित है। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12। जबकि हमने पढ़ा नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 63। तो दोनों ही अलग अलग याद रखने हैं। नयनार और अलवार 12 संख्या है, और इस 12 में एक महिला थी, एकमात्र महिला। उस महिला का नाम भी आपको अगर हो सके तो याद रखना है। एकमात्र महिला थी अंडाल। ये अंडाल एक महिला संत का नाम था, और इस अंडाल महिला संत का संबंध कौन से मत से था? अलवार संत से। ठीक है, अब राजस्थान में और भारत में वैष्णव संप्रदाय का विकास किस प्रकार से हुआ उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की बात, भारत की बात करें, शुरुआत भारत से ही करते हैं। भारत में किस प्रकार से इसका विकास हुआ? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रामानुज। रामानुज, इसी रामानुज संप्रदाय का एक और नाम आता है, वह है रामावत संप्रदाय। रामानुज या रामावत संप्रदाय। क्यों ऐसा नाम पड़ा? और इस नाम के पीछे देखिए राम राम शब्द वाले बहुत सारे संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, राजस्थान में आके यह संप्रदाय और कुछ हो जाता है, राम स्नेही संप्रदाय। तो ये रामानुज रामानुज वाले वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रामानुज से ही। इसी को बोला जाता है रामावत संप्रदाय बोला जाता है। इनके प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्ति कौन थे? प्रवर्तक अलग है और व्यक्ति कौन थे वो समझें। रामानुज संप्रदाय को शुरू करने वाले, ठीक है ना, शुरू करने वाले व्यक्ति तो थे यमुनाचार्य। इनके प्रमुख व्यक्ति थे यमुनाचार्य, लेकिन यमुनाचार्य जी के शिष्य हुए थे जिनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य जी के शिष्य रामानुजाचार्य हुए। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, तिरुपली नगर आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश। जन्म स्थान याद नहीं रहे तो चलेगा, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, फिर भी यहाँ विकास हो रहा है वैष्णव मत का, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। वैष्णव धर्म का सबसे पहला ही संप्रदाय था वह रामानुज संप्रदाय था, रामावत संप्रदाय था। इसके प्रमुख व्यक्ति यमुनाचार्य जी थे, और यमुनाचार्य जी के शिष्य थे रामानुजाचार्य। और इन रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर एक ग्रंथ की रचना की थी, वह थी श्री भाष्य। ये ग्रंथ आप जरूर याद रखें। श्री भाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? रामानुजाचार्य द्वारा। और इसमें एक दर्शन दिया था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत, इस दर्शन का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य। और किस ग्रंथ में इन्होंने ये दर्शन दिया था? तो श्री भाष्य। तो श्री भाष्य ग्रंथ आपको बिल्कुल याद रखना है।
और रामानुजाचार्य ने राम को पर ब्रह्म मानकर, राम को पर ब्रह्म मानकर, सबसे ऊपर ब्रह्म यानी कि परम ब्रह्म मानकर पूजा की थी। इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? रामावत संप्रदाय। शुरू करने वाले रामानुजाचार्य, पूजा करने किसकी थी? राम की पूजा कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रामावत संप्रदाय। अब रामावत संप्रदाय है, इसको उत्तर भारत में फैलाने का काम किसने किया? यही संप्रदाय है। यह दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ और इस संप्रदाय को धीरे 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 कहाँ पे लाया गया? उत्तर भारत में। उस समय उत्तर भारत के लोग ज़्यादा भक्ति वाले नहीं थे, तो भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत से ही मानी जाती है। तो रामानुजाचार्य ने वैष्णव मत का सबसे पहले रामानुज संप्रदाय या रामावत संप्रदाय बनाया। इस संप्रदाय को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है? हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी संप्रदाय को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनके ही एक शिष्य होते हैं। रामानुजाचार्य के एक और शिष्य की बात करेंगे, वह है रामानंद द्वारा। अब रामानुजाचार्य से कौन सा नाम आ गया? रामानंद। ठीक है। उत्तर भारत में रामावत संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय, इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको है? रामानंद को। तो उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। तब जाके ये बन गया रामानंदी संप्रदाय। रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो देखिए, दो संप्रदाय अलग अलग पढ़े अपन ने। एक तो पढ़ा अपन ने रामानुज संप्रदाय और एक दूसरा अपन पढ़ रहे हैं रामानंदी संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय है वह किससे संबंधित था? दक्षिण भारत से। और यही दक्षिण भारत वाला जब उत्तर में आ गया, उत्तर भारत में, तब इसका नाम क्या हो गया? रामानंदी संप्रदाय हो गया। अब रामानंदी द्वारा किस भक्ति पर जोर दिया गया? तो ज्ञान मार्गी राम भक्ति की आराधना या प्रधानता। ठीक है, इसको ध्यान रखें। ज्ञान मार्गी, पहले राम भक्ति थी, अब एक वर्ड और जोड़ देते हैं, ज्ञान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता। उत्तर भारत में आते ही यह कैसा बन गया? ज्ञान मार्गी बन गया। तो दोनों संप्रदायों में क्या अंतर है? वहाँ केवल राम भक्ति थी, यहाँ ज्ञान मार्गी राम भक्ति हो गई। और उनके प्रमुख शिष्यों की बात करें, रामानंद जी के प्रमुख शिष्य तो कबीर इनके ही शिष्य थे। कबीर का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। रैदास इनके ही शिष्य थे। और राजस्थान के एक संत आते हैं पीपा जी भी इन्हीं भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। अर्थात इनके शिष्यों की बात करें तो कबीर, रैदास और पीपा जी आते हैं। और इनकी भक्ति किस भाव की थी? यहाँ ज्ञान मार्गी से एक शब्द निकलता है। ये सभी किस प्रकार की भक्ति करते थे? दास्य भाव। ये बिल्कुल याद रखें कि रामानंदी संप्रदाय है, यह भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव भक्ति। ठीक है ना, अपने आप को प्रभु का दास मानते थे। तो दास्य भाव भक्ति है, वह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो यह रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। अब यही रामानंदी संप्रदाय है, इसको देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर में आया। रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत में था, उत्तर में आते ही ये रामानंदी संप्रदाय हो गया। और उत्तर में फिर एक अपना आता है राज्य राजस्थान। इसे राजस्थान में लाने का श्रेय किसको है? तो इसी संप्रदाय को हम लाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में लाने का श्रेय किस व्यक्ति को है? तो इसी दास्य भाव की भक्ति को राजस्थान में लाने का श्रेय एक व्यक्ति को है, संत कृष्णदास जी पयोहारी। कौन सा संप्रदाय हो गया? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय को उत्तर भारत में कौन लाया? तो अभी पढ़ा, रामानंदी संप्रदाय को उत्तर भारत में रामानंद जी लाए। इसी रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान में लाने का कार्य किसने किया, या इस मत को राजस्थान में प्रचलित करने का श्रेय किसको है? तो संत कृष्णदास जी पयोहारी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, संत कृष्णदास पयोहारी। देखिए, हर पॉइंट है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
हर एक व्यक्ति है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संत कृष्णदास जी पयोहारी यह राजस्थान में लाए। कैसे लाए? तो संत कृष्णदास जी पयोहारी है वह कहाँ पे आए? गलता में आए। गलता कहाँ पे है? जयपुर में है। और गलता में पहले से ही नाथपंथियों का साम्राज्य था, मतलब उनका आधिपत्य था इस तीर्थ पे। तो यहाँ पे कृष्णदास जी पयोहारी ने, कहा जाता है उस समय नाथपंथियों से, जो नाथपंथ थे उन नाथपंथियों से शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ। और इस शास्त्रार्थ में नाथपंथियों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तब से ये गलता है वह रामानंदी संप्रदाय की क्या बन गई? प्रमुख पीठ बन गई। तो अब अगला प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वह राजस्थान में कहाँ पे है? तो इसकी प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ पे है? गलता। और गलता कहाँ पे आता है? जयपुर में। यह प्रमुख तीर्थ है, इनको बहुत याद रखें, ठीक है। इनके उपनाम हैं। गलता को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग, मंदिर और मेले और त्योहार, तब इनकी बात करेंगे। प्रमुख पीठ गलता में है। किसकी है? रामानंदी संप्रदाय की। अब इसी मत से प्रभावित कौन हुए थे? सवाई जय सिंह जयपुर में थे। तो सवाई जय सिंह है वह इनसे बहुत प्रभावित हुए। कौन से मत से? रामानंदी संप्रदाय से। और इन्होंने इसी मत को प्रश्रय दिया और सवाई जय सिंह द्वारा राम रासा ग्रंथ की रचना करवाई गई। तो राम रासा ग्रंथ है वह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? रामनाथी संप्रदाय से। राम रासा का मतलब होता है राम की लीला। अब लीला राम भगवान ने भी की थी, ठीक है। तो राम की लीला ये हो गया राम रासा। तो सवाई जय सिंह ने इस संप्रदाय को प्रश्रय दिया था और राम रासा ग्रंथ की रचना करवाई थी। अब कृष्णदास जी के एक शिष्य और हुए, ठीक है ना। थोड़ा कंसेप्ट और समझे। एक कागज पे आप कौन किसके शिष्य वो बना देंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कृष्णदास जी के एक शिष्य और हुए थे और इनका नाम था अग्रदास जी। अग्रदास जी, देखो दोनों ही कृष्ण और अग्र दोनों ही याद रखना है। अग्रदास जी भी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन अग्रदास जी ने अपनी पीठ है वह कहाँ पे स्थापित की? रेवासा। और रेवासा कहाँ पे आता है? सीकर में आता है, बिल्कुल याद रखें। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो कहाँ पे है? गलता में है। लेकिन एक अन्य पीठ की बात करें तो वो रेवासा में है। रेवासा वाली पीठ का संबंध किससे है? अग्रदास जी से है। इन्हीं अग्रदास जी ने राम की जो भक्ति थी उसमें एक भाव मिला दिया, वह हो गया माधुर्य भाव, ठीक है ना। माधुर्य भाव की भक्ति मिला दी इसमें, और माधुर्य भाव की भक्ति मिलते ही इस संप्रदाय का नाम एक अलग बनता है, वह है रसिक संप्रदाय। अब अगला प्रश्न हो गया कि किस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो रसिक संप्रदाय किसको कहा जाता है? रामानंदी संप्रदाय को। फिर समझ लें यहाँ पे कि यहाँ पे कृष्णदास जी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे और अग्रदास जी है वही रामानंदी संप्रदाय से थे। कृष्णदास जी ने गलता पीठ का निर्माण किया, जबकि अग्रदास जी ने कौन सी पीठ का निर्माण किया था? रेवासा। और अग्रदास जी की जो माधुर्य भाव की भक्ति थी उसी से ही इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? रसिक संप्रदाय पड़ा। और यह संप्रदाय धीरे धीरे आगे जाकर, ये तो सगुण भक्ति थी, लेकिन आगे जाकर ये कौन सी भक्ति में बदल गया? निर्गुण भक्ति में बदल गया। अभी हम सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं, यह निर्गुण भक्ति में बदल गया कालांतर में। और जैसे ये निर्गुण भक्ति में बदला, इसका नाम क्या बन गया? राम स्नेही संप्रदाय। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, राम स्नेही संप्रदाय। तो देखिए विकास, सबसे पहला संप्रदाय कौन सा आया? रामानुज संप्रदाय आया। इस रामानुज संप्रदाय, पूरी सीरीज याद रखें, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आया? रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय रामानंद से। फिर रामानंदी संप्रदाय आया। रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में लाने का श्रेय किसको है? कृष्णदास जी को। अग्रदास जी भी इसे रेवासा में ले गए। अब धीरे धीरे यही संप्रदाय है वह किस में बदल गया? निर्गुण भक्ति में।
और निर्गुण भक्ति में बदलते ही इसका नाम क्या हो गया? राम स्नेही संप्रदाय। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। राम स्नेही संप्रदाय का जब हम निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें थी यहाँ तक। इसके बाद आता है अगला संप्रदाय, तीसरा है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय आता है तो बहुत छोटा सा वर्णन है इसके बारे में। निम्बार्क संप्रदाय के सबसे ज़्यादा वर्णन है एक तो राम वाले, और एक आएगा वल्लभ संप्रदाय। इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा करें तो निम्बार्क संप्रदाय का बहुत छोटा सा वर्णन है। इसका एक अन्य नाम है जो प्रचलित है, वह कहलाता है हंस संप्रदाय। इसे ही हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हंस संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो इसका प्रवर्तन किसने किया था? देखिए, प्रवर्तन आपको याद रखना है। प्रवर्तन के बाद अगर उस व्यक्ति ने कोई ग्रंथ लिखा है तो वो ग्रंथ याद रखना है, और ग्रंथ लिखा है तो कोई न कोई क्या दिया होगा? दर्शन दिया होगा। ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इनका प्रवर्तन करने वाले थे आचार्य निम्बार्क। नाम से स्पष्ट है, आचार्य निम्बार्क द्वारा इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। आचार्य निम्बार्क ने एक ग्रंथ लिखा था वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात, ये वेदांत पारिजात ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के अंदर इन्होंने एक दर्शन दिया था। इस दर्शन का भी नाम आपको याद रखना है, द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत दर्शन दिया था, और इसी द्वैताद्वैत दर्शन को कहा जाता है वेद दर्शन भी कहा जाता है। तो यह दर्शन किस ग्रंथ में दिया गया था? वेदांत पारिजात में। और ये वेदांत पारिजात है वह किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य निम्बार्क के द्वारा। इसके पहले के जितने मत हैं वह पुरुष प्रधान थे, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा। लेकिन यहाँ आते आते राधा कृष्ण की भक्ति हो गई, राधा भी इसमें शामिल हो गई। राधा और कृष्ण की भक्ति पर सर्वाधिक जोर दिया गया। इसकी प्रधान पीठ की बात करें अगर, तो इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वह कहाँ पे स्थित है? सलेमाबाद। सलेमाबाद यह किशनगढ़ में आता है। सलेमाबाद मतलब कौन से जिले में हो गया? ये अजमेर में। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में। और इस प्रधान पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य परशुराम द्वारा। आचार्य परशुराम जी के द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई थी। तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट संप्रदाय आता है चौथा, वह है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, और इसी वल्लभ संप्रदाय को दूसरा नाम दिया गया है, वह है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी बोला जाता है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और यह संप्रदाय है वह जितने भी गुजराती है उन गुजरातियों में विशेष रूप से इसके भक्त हैं। ये बिल्कुल याद रखें। नाथ द्वारा का आपने नाम सुना होगा तो कहीं की उस पर भी चर्चा करेंगे। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? तो सबसे पहला तो ये वल्लभ संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित ही है। कृष्ण की भक्ति मतलब विष्णु के आराध्य हैं, विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अब इस पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो इस पंथ की स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी में। नाम से पता चल जाएगा, वल्लभाचार्य द्वारा। वल्लभाचार्य द्वारा इस पंथ की स्थापना 16वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। और वल्लभाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का भी नाम याद रखना आपको, अणुभाष्य। इस अणुभाष्य ग्रंथ लिखकर उन्होंने भी एक अपना दर्शन दिया था। उस दर्शन की भी बात करेंगे। यह दर्शन बिल्कुल आएगा, इंपॉर्टेंट है। शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत दर्शन किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। कौन से ग्रंथ में दिया था? तो अणुभाष्य में दिया था। और इन्होंने ही वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ तक ठीक है। अब देखें,
वल्लभाचार्य के पुत्र हुए थे और इनके उत्तराधिकारी हुए थे। इनके पुत्र का नाम था विट्ठल नाथ जी। विट्ठल नाथ जी, ये इनके पुत्र भी थे और इनके उत्तराधिकारी। इनके बाद इस पीठ को इन्होंने ही संभाला था। विट्ठल नाथ जी के बारे में एक चीज पूछी जाती है, वह है अष्टछाप कवि मंडली। अष्टछाप कवि मंडली का निर्माण किसने कराया? तो अष्टछाप कवि मंडली का निर्माण वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने करवाया था। और अष्टछाप कवि मंडली क्या काम करती थी? तो ये काव्यमयी रचनाएं, वो राधा कृष्ण की जो काव्यमयी रचनाएं, उनका निर्माण करती थी। अब ये तो हो गया वृंदावन से संबंधित, इतना इतिहास है, वो यूपी से संबंधित है। लेकिन आपने औरंगजेब का नाम ज़रूर सुना होगा। 1669 लगभग, मेरे को याद है, लगभग है ना, थोड़ा सा इतिहास में कहीं और भी कोई सन हो सकता है, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब द्वारा। तो इस मूर्तियों के तोड़ने के क्रम में लगभग 1672 के करीब ये क्रम है, वह उत्तर प्रदेश में भी पहुंचा था। तो 1672 में वल्लभाचार्य के ही पुत्र, 7 पुत्र थे विट्ठलनाथ जी के, और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। तो जब औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया या इस मूर्तियों को तोड़ने की शुरुआत की, तो उस समय 1672 में 2 व्यक्ति जिनके नाम आते हैं गोस्वामी दामोदर और गोविंद जी। गोस्वामी दामोदर, एक व्यक्ति का नाम तो ये आता है गोस्वामी दामोदर, और दूसरा आता है गोविंद जी। गोविंद जी, इन दोनों ने यह जो मूर्ति थी वृंदावन में, वह मूर्ति लेकर सीधे राजपूताना आ गए। और राजपूताना में कौन से गांव आए? सिंहाड़ गांव। यही सिंहाड़ गांव अभी भी है नाथद्वारा में। और सिंहाड़ गांव नाथद्वारा में राज सिंह जी की अनुमति लेकर यह मूर्ति यहाँ स्थापित की। तो आपने श्रीनाथ मंदिर नाम सुना होगा, श्रीनाथ द्वारा। तो ये मूर्ति 1672 में यहीं स्थापित हुई थी। अब तब जाके ये नाथ द्वारा है, वह वल्लभ संप्रदाय की क्या बन गया? प्रमुख पीठ बन गया। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? नाथ द्वारा में स्थित है, ये जरूर याद रखें। अब विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे और इन 7 पुत्रों द्वारा कुछ पीठें और बनाई गई। 7 पुत्र हैं, उन्होंने कौन कौन सी पीठ का निर्माण किया उसकी चर्चा हम करेंगे। प्रमुख पीठ तो हो गई नाथ द्वारा में, लेकिन विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, उन्होंने 7 मंदिरों का निर्माण कराया। ये 7 मंदिर में लिख रहा हूँ। मथुरेश जी, मथुरेश जी, मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पे है? तो मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। मथुरेश जी के बाद दूसरा आता है विट्ठलनाथ जी का मंदिर। विट्ठलनाथ जी का मंदिर, और विट्ठलनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? नाथ द्वारा में स्थित है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश, ये द्वारका गुजरात वाला नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? कांकरोली। और कांकरोली कहाँ पे आता है? राजसमंद में आता है। चौथे नंबर का मंदिर है गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी, और गोकुलनाथ जी गोकुल में ही है, यह राजस्थान में नहीं है। यह कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। 5वें नंबर का मंदिर आता है, वह है गोकुल चंद्र जी। ये दोनों नाम कंफ्यूज करेंगे, गोकुलनाथ और गोकुल चंद्र। गोकुल चंद्र जी का मंदिर है, वह राजस्थान में है, और ये कहाँ पे है? भरतपुर में। और भरतपुर यूपी बॉर्डर पे आता था उस समय, इसलिए 2 मंदिर है वहाँ पे। और एक गोकुलनाथ जी के बाद, गोकुल चंद्र की बाद मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और एक मंदिर है जो बाहर राज्य में है, वह है बालकृष्ण जी का मंदिर। बालकृष्ण जी का मंदिर, और बालकृष्ण जी का मंदिर कहाँ पे है? सूरत में। सूरत कहाँ आता है? गुजरात में। तो प्रमुख पीठ तो नाथद्वारा हो गई। 1, 2, 3, 4 और 5 वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों में 5 है वो राजस्थान में स्थित हैं। और प्रमुख पीठ पूछा जाए तो प्रमुख पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है नाथ द्वारा में। और एक नाम आता है किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह जी का। और ये सावंत सिंह जी तो इतने प्रभावित हुए इस वल्लभ संप्रदाय से कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया
और किसके नाम से जाने गए? भक्त नागरी दास। भक्त नागरी दास के नाम से जाने गए। मतलब वल्लभ संप्रदाय से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले शासक सावंत सिंह जी। बनी ठनी ये चित्र शैली जब पढ़ेंगे तो हम आगे इसकी भी बात करेंगे। अगले संप्रदाय की बात करें, आज का लास्ट है 5वां संप्रदाय, सगुण भक्ति का अंतिम। कल निर्गुण भक्ति की बात करेंगे। ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म, इसी ब्रह्म को कहा जाता है गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म और गौड़ीय संप्रदाय, ये उपमाएं क्यों दी गई, इसकी भी व्याख्या हम करते हैं। ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय, इसका तात्पर्य क्या है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई इन शब्दों की। सबसे पहले नाम आता है स्वामी मध्वाचार्य। स्वामी मध्वाचार्य, यह एक प्रसिद्ध संत हुए थे मध्वाचार्य जी। और मध्वाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा था पूर्व प्रज्ञा भाष्य। पूर्व प्रज्ञा भाष्य, ये किसके द्वारा लिखा गया था? मध्वाचार्य जी के द्वारा। और इन्होंने भी अपना दर्शन दिया था द्वैतवाद। किसके द्वारा दिया गया था? द्वैतवाद। तो ये दर्शन है, आपकी हिस्ट्री में आते होंगे, हिस्ट्री में कौन सा दर्शन किसने दिया, तो इसका सूत्र भी चलता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। स्वामी मध्वाचार्य जी ने पूर्व प्रज्ञा भाष्य लिखकर द्वैतवाद दिया और इसी के शिष्य हुए थे गौड़ स्वामी। इन्हीं के शिष्य हुए थे गौड़ स्वामी। गौड़ स्वामी ने इस संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रचार किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गौड़ीय संप्रदाय। ये बिल्कुल याद रखें। प्रमुख व्यक्ति तो कौन थे? मध्वाचार्य जी। लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार किया सर्वाधिक वो कौन थे? गौड़ स्वामी, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय हो गया। अब इसमें कृष्ण को किसका अवतार माना गया? विष्णु का अवतार। कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर पूजा की जाने लगी। और विष्णु के अवतार में भी 3 नाम दिए गए थे, सत, सत के साथ चित, और चित के साथ एक नाम आ गया आनंद। सच्चिदानंद आपने सुना होगा। सत, चित और आनंद के रूप में विष्णु के अवतार की पूजा की जाती थी। इसी को प्रचार करने वाले गौड़ स्वामी थे। लेकिन और एक स्टार प्रचारक के नाम आते हैं बंगाल में। बंगाल में इसका सर्वाधिक प्रचार करने वाले कौन थे? गौरांग चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे गौरांग चैतन्य महाप्रभु। इनके द्वारा बंगाल में सबसे ज़्यादा इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया। अब बात करते हैं राजस्थान में क्या इससे कोई प्रभावित हुआ? तो बिल्कुल आमेर के राजा मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह जी प्रथम, मान सिंह प्रथम बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित इतने हुए कि इन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। गोविंद देव जी का मंदिर। तो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाने वाले कौन थे? मान सिंह जी प्रथम थे। और इसके बाद दूसरे प्रभावित हुए सवाई जयसिंह। ये भी आपको याद रखना है, सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह भी इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने जयपुर में ही गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाने वाले कौन थे? सवाई जयसिंह जी। और वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाने वाले कौन थे? मान सिंह प्रथम। तो आज हम 5 संप्रदाय पढ़े, वह पांचों 5 संप्रदाय है वह सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। कल हम अध्ययन करेंगे निर्गुण भक्ति धारा, और फिर एक एक संत का अध्ययन भी हम क्रमानुसार करेंगे। नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप परीक्षा में पास हो जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।